शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। साडियां बेटियां जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बेटियों को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बेटियों को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिला। दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में जो बेटियां मेडल लेके आती है, देश की शान बढ़ाती है, न्याय के लिए वो ऐसे दर दर भटक रही है, तो फिर तो आम आदमी का क्या सोच सकते, कैसे न्याय मिले? इतना बड़ा देश है, आबादी में चीन को पछाड़ दिया है, लेकिन मेडल कितने आते हैं ओलंपिक? 4 या 5। बड़ी मुश्किल से नाक बचाते हैं वो खिलाड़ी, क्योंकि उनको बचपन से सुविधा ही नहीं मिलती। वो अपने लेवल पे कुछ जैसे तैसे जुगाड़ करके फिर वो कुछ नेशनल या स्टेट लेवल पे खेलते हैं, तब जाके सरकार की आंख खुलती है, तब जाके वो सुविधा देना शुरू करते हैं खिलाड़ी को। चाइना में सबसे मेडल पता है क्यों आते हैं? क्योंकि वो बचपन से सुविधा देते हैं। यहाँ मैंने पढ़ा था, एक खिलाड़ी को 2 किलो दूध ले जाना होता था, लेकिन वो गरीब थी, वो आधा किलो में 1.5 किलो पानी मिला के ले जाती थी। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप उनको देते सुविधाएं देते नहीं है, फिर उनसे मेडल की आशा करते हैं, और फिर वो मेडल ले आती है तो वो न्याय मांगते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता। तब तो आप बड़े गर्व से उनकी पीठ थपथपाते हो कि देश के लिए मेडल आ गया, ये आ गया। क्योंकि प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, सरकार में जो बैठा हो, लीडर सोचता है चलो नाक तो बची, 4 मेडल आए, नाक बच गई, फिर आगे तो वो भी नहीं बचेगी। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। तो सरकार तो फिर ये तो तानाशाही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को कहते हैं कि अपना दुपट्टा उतार के जाओ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? महिलाओं के दुपट्टे उतरवा रहे हैं। अब तो वो है, उस महाभारत में तो द्रौपदी को बचाया था कृष्ण ने चीर हरण से, उसका चीर ढका था, और यहाँ तो मुखिया ही कहते हैं उतार के जाओ। यहाँ तो उतारने पे आमादा है कि उतारो अपना दुपट्टा, अंदर जाने से पहले दुपट्टा उतार के जाओ। महिला पत्रकार को ये बोला जाता है कि चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले अपने दुपट्टे बाहर रखो। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ? विकास तो नहीं, आपको दिख ही रहा है, जीडीपी गिर गई, अर्थव्यवस्था का कोई हाल नहीं है। वो कहते थे रुपया ये है, वेंटिलेटर पे ये, अब तो रुपया कोमा में है जी। अब तो रुपया मर ही गया समझो। आपने कोई हॉस्पिटल बनाया, आपने कोई स्कूल बनाया, आपने कोई कॉलेज बनाया? हमें सड़कें चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें खेल ग्राउंड चाहिए, और फिर पढ़ने के बाद हमें नौकरी भी चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि वहाँ मंदिर बना दिया, हिंदू राष्ट्र बना दिया। मुसलमान हमारे साथ 75 सालों से रहे हैं और रहेंगे, और अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ से मुसलमान जाएंगे, वो हमारे हिंदुओं की लाश के ऊपर से होके जाएंगे। वो यहाँ तो कानून सिर्फ मेरे को लगता है गरीब लोगों के लिए है जी, अमीर लोगों के लिए तो कुछ कानून है ही नहीं। क्योंकि जब किसान मरते हैं आंदोलन में, उनको पूछने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा मिनिस्टर कोई नहीं जाता, लेकिन जब एक एशिया के एक अमीर आदमी के घर पोता होता है तो हॉस्पिटल में खुद प्राइम मिनिस्टर देखने जाते हैं, क्योंकि भाई पार्टी से पार्टी को चंदा मिलता है उनसे। वो किसान है, वो तो गरीब है, मर गया क्या है? उनके खुद के मंत्री संतरी बयान देते हैं ना कि बॉर्डर पे सैनिक तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं, तो मरने के लिए पैदा होते हैं, तो अपने खानदान से एक भेजो। एक माँ जो अपने बॉर्डर पे अपने बच्चे को भेजती है ना, सल्यूट है उस औरत को कि रात को उसको कैसे नींद आती है, सुबह उसके पता नहीं फोन की घंटी बजती है, कौन सी खबर आएगी, कहीं ये खबर तो ना आ जाए कि आपका लाल शहीद हो गया है बॉर्डर पे। और वो कहते हैं कि जाते ही बॉर्डर पे मरने के लिए, तो शहीद तो फौजी तो होते ही मरने के लिए। तो मैं देती हूँ आपको 50,000 रुपए की सैलरी, आप दे दो जान अपनी, इतनी सस्ती है। तो अब क्या मांग करते हो आप सरकार से? हम मांग यही करते हैं, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, जैसे किसान आंदोलन में हम डटे रहते हैं, हम वैसे ही डटे रहेंगे। आप सोच रहे हैं सरकार वाले कि 10 दिन की बात है, ये पीछा छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये आग फैलती ही जाएगी, अब ये बुझने वाली नहीं है।